जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। और काफ़ी दिनों के छुट्टी के बाद अब मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो आएंगी और डेली वीडियो आएंगी। और आई होप जो मुझे जितना आता है उसके हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन ट्रेड दे सकूँ। और आप लोगों से एक और राय मैं देना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो वो हमारा ये जो चैनल है बुल्स एंड बियर एनालिसिस का टेलीग्राम का, इस पे भी जुड़ जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बना के आप नहीं दे सकते हो, तो जल्दी में जो ट्रेड बनती है वो दे दी जाती है यहीं पे। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको सही टाइम पे सही एनालिसिस के साथ में ट्रेड मिल जाती है। जैसे ये एक आज जो ट्रेड मिली थी ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये 150-60 रुपए के आसपास था तब मैंने ट्रेड लिया था, और करीब लगभग 400, बिना देखो आप कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं हुई और हाई पे हाई लगता गया और लगभग 400 रुपए के आसपास उसने जो ट्रेड दिया था, बहुत अच्छी ट्रेड थी। तो इस तरीके की कोई ट्रेड्स अगर बनती हैं तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करता हूँ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो सर्वप्रथम शुरुआत कर रहे हैं डेली चार्ट से। और चूंकि मैं बहुत दिनों बाद एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आगे के ट्रेड हो सकते हैं। तो सिंपल सा है, मार्केट जो है निफ्टी, ये है निफ्टी का डेली चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आप ठीक से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये लगभग एक चैनल में मूव कर रहा है। और आज जो ट्रेड चल रही थी वो भी लगभग वहीं के आसपास थी। और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये कम से कम इस ऊपर के पॉइंट को जरूर छुएगा, वही इसीलिए मैंने वो ट्रेड आपको दी थी। अब समझना क्या है, देखो दोनों जगह पे अगर निफ्टी में देख लो तो बैंक निफ्टी में देख लो तो जो टॉप है वहां से रिजेक्शन आ रहा है इस चैनल के अंदर। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि कल बहुत गिरावट होगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो ये निफ्टी का हिस्सा है यहाँ पे भी मुझे उम्मीद ये है कि कम से कम जब ये मूव करेगा ये चार्ट, तो मेरे ख्याल से इसको कम से कम यहाँ पे वापस मिडिल लाइन पर तो लगभग ये खड़ा ही है। अगर ये ज़्यादा फॉल कल अगर करता है तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ लगभग लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में फॉल, और करीब कम से कम मिनिमम यहाँ से करीब 600 से 700 पॉइंट में बैंक निफ्टी में देख सकता हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस है। ट्रेड कैसे करेंगे उसको मैं अभी 15 से 45 मिनट के चार्ट पे मैं आपको देख के और बता देता हूँ कि कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो पहली चीज़ निफ्टी में चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के जो चार्ट है वो लगभग बैंड सा दिख रहा है। अब बैंड दिख रहा है लेकिन इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे वो ये है कि मैं चाहता हूं कि कल अगर कोई भी अगर हमें ट्रेड मिले तो किसी ऐसी जगह पे ट्रेड मिल जाए जहां पे हम ये ऊपर कहीं मिले, इस लाइन के आसपास कहीं ऊपर। तो अगर इस लाइन के कहीं भी ऊपर, यानी कि लगभग अगर 22,450 22,460 इसके आसपास अगर कहीं गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो मेरे लिए वो सबसे बेहतरीन ट्रेड होगी निफ्टी में। मैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल डाल के मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा निफ्टी के अंदर। और मेरे जो टारगेट हैं वो लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास के मुझे मिल सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 150 पॉइंट मिल ही जाएंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि लगभग 22,200 के आसपास हमें कल मार्केट दिख सकता है निफ्टी में। उसी तरीके से ट्रेड करना है। हाँ, 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। और इन केस अगर मान लो खुलता ही मार्केट गैप डाउन है और जिस टाइम पे भी ये लगभग 22,276 के आसपास का अगर नीचे ब्रेक करेगा तो आगे करीब 100 पॉइंट की और गिरावट हम देख सकते हैं ये वाली लाइन ब्रेक होने के बाद में। तो इस तरीके से आप निफ्टी में अपना ट्रेड एनालाइज कीजिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। ध्यान रखिए, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ट्रेड मिलती है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेड पर रुक कितनी देर पाते हो, क्या आपकी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं है तो जब आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा उसके बाद जब वो 2,000 रुपये का लॉस दिखेगा आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे और बाद में आपको जो 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलना था वो आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए पोजीशन साइज इज मोर इम्पोर्टेंट। योर जो माइंड है उस समय, अगर
माइंडफुल ट्रेड आप नहीं ले रहे हो तो वो आप रुक नहीं पाओगे उस ट्रेड में। तो मेनली ये है कि भरोसा होना चाहिए अपनी ट्रेड पे। जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने आज ट्रेड ली, तो यहाँ पर जब ये मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आया तो यहाँ पर मेरी ये ट्रेड बनी थी, और उस ट्रेड में आप देखोगे बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे जरा सा स्टॉप लॉस था, और 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस में बदले में आपको लगभग 300 पॉइंट के आसपास मिल गए। तो इससे बेहतर और ट्रेड क्या हो सकती है। तो ये ऐसी ट्रेड ढूंढना, और वो ढूंढना कैसे मिलेगा, जो लोग यहाँ पे सुबह घुस गए होंगे उन्होंने पैसा बर्बाद ही कर लिया होगा। क्योंकि जो ये 180 190 की ट्रेड थी, 160 के आसपास यहाँ पे सुबह दिख रहा था, वो 180 गया, 180 के बाद फिर वापस 150, फिर 170 70 80, फिर उसके बाद वापस 150, फिर ऐसे ही करके, और ये लगभग 150 था यहाँ पे जब ये ट्रेड ली थी। तो अपने टाइम का वेट करो, अपना चार्ट बनने दो, और ये देखोगे आप तो धीरे धीरे ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक लाइन देखोगे, ये लाइन ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे नहीं आ रहा। मतलब जो लोएस्ट स्विंग बन रहा था जो लो का, वो कभी भी मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं। और जब मार्केट ने यहाँ पे जो आज के हाई बने थे उनको जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर किया, उसके बाद एक अच्छी सी रैली हमें दिखाई पड़ी और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद अगर कोई घुसा होगा तो फिर उसने लॉस किया होगा, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। सिंपल। अब ये यहाँ तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। अब अगर मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया है तो हम ये मानेंगे कि कल की डेट में अगर वापस हमें कोई ट्रेड मिलती है, और अगर ये 47,750 के आसपास, 47,700 के आसपास अगर हमें मिल जाती है, तो मैं उस ट्रेड को बेस्ट ट्रेड मानूंगा। क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मुश्किल से 60 या 70 पॉइंट का ही रह जाएगा बैंक निफ्टी में, और फिर हम वहाँ पे जाके और एक बहुत खूबसूरत ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लगभग इस तरीके की ट्रेड मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसी ट्रेड हो सकती है। ये शॉर्ट की ट्रेड लगभग यहाँ पे अगर कहीं मार्केट मिलता है तो मैं इस जो हमारा ये जो चैनल बना है इसके आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा के और हम जो ट्रेड लेंगे, वहाँ पे हमारा लगभग करीब यहाँ करीब 47,000। अगर ये आज का ये लो, जो आज के लो स्विंग बने हैं, अगर इनको पहले तो यहीं पे टारगेट रख लेंगे लगभग 47,300 के आसपास, और अगर इन केस इस लो को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप ये मान के चलो लगभग 47,000 भी जा सकता है, और 47,000 से नीचे 46,850 तक के भी टारगेट हमें कल में ही मिल सकते हैं। ये लगभग 46,600 के आसपास तक भी मार्केट कल ही आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये आएगा, मुझे उम्मीद ये है कि अगर ये मार्केट यहाँ पे नहीं रुका 47,300 के आसपास, तो पक्का 100% आपको लगभग ये 46,800 के आसपास कहीं ना कहीं कल मार्केट दिखाई पड़ सकता है। चलिए, इतनी ही एनालिसिस को रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे डालता हूँ, और ताकि आपको उससे भी कुछ फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।